अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और आजकल छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो खूब फन भी हो रहा है और रेस्ट भी हो रहा है। अच्छा, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं काफ़ी लेज़ी हो गई थी पिछले दिनों और कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करूँ, काम वगैरह करूँ, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। तो उस व्लॉग के बाद मुझे इतने लोगों के मैसेजेस आए ना कि हम भी बहुत लेज़ी हो गए हैं ईद के बाद से, और आप जो भी एक्टिविटी करें, जो कुछ भी करती हैं घर में, वो सब हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। होता है ना कि आप जब किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं तो आपका भी दिल करता है कि आप वो काम करें और थोड़े से एक्टिव हों। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी काम मैं करूँगी आजकल वो सब आपके साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था और सुबह सुबह आयतल के बाल बनाना जो है ना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि इतने बहाने होते हैं आयतल के पास कि मैं ये खेल लूँ उसके बाद आप बाल बना लेना, या मैं ये काम कर लूँ उसके बाद मैं बाल बनवा लूँगी। तो बातों बातों में इसको ट्रिक करके ही बाल बनाती हूँ मैं, और उसके बाद ये कि शाम में दोबारा बनाती हूँ। हमारे घर में सबसे पहले ना सुबह आयतल उठती है और उठते साथ इसका यही मिशन होता है कि मैंने मामा को उठाना है, उसके बाद अमान को उठाना है, और अली भी सोता हुआ अच्छा नहीं लगता उसको तो उसे भी नींद में उठा के बिठा देती है। अभी हमारी शक्लें देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सुबह हमारी नींद के साथ कितना बुरा हुआ है आज। खैर, अब उठ गए थे तो घर के काम वगैरह भी सब करने थे, तो मैं आजकल ना सुबह उठ के पहले लिख लेती हूँ कि आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं, क्योंकि प्रॉपर मैंने अपना जो टाइम टेबल है वो तो नहीं बनाया, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्टिव करूँ। आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको पता है हम सबके साथ चलते रहते हैं, तो मैं चाह रही थी कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूँ और जाके फिर डिस्कस करूँ। अक्सर हम मदर्स जो है ना अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर इतना सीरियस नहीं होती, कोई डॉक्टर विजिट्स हों तो उनको भी हम डिले कर देते हैं कि घर के ये काम है तो कोई नहीं, बाद में चले जाएंगे। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ठीक होंगे तभी हम अपने घर का, अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। इसलिए अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड, या कोई चेंजेस लग रहे हैं आपको अपनी बॉडी में, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करें। अगर डॉक्टर कोई टेस्ट वगैरह करवाने को कहता है तो वो भी करवाएं, क्योंकि टाइम पे अगर कोई डिज़ीज़ का पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है और आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं। You can play together. Then everyone has fun. Then everyone has fun. Big smile, roar. चलो आप एवरीडे ना रीड कराना, ठीक है? Next one. ठीक है, फिर इससे ना इसको रीडिंग आएगी, फिर ये खुद ही रीड कर सकेगा। फिर इसको वर्ड्स को सिमिलर आएगी। अगर एक वर्ड उस बुक में, अगर इस बुक में भी है तो कहेगा कि ये वर्ड उसमें था और मुझे याद है उसमें क्या था। Recognize. और उसकी हैबिट बनेगी ना बुक रीड करने की। पहले तो वो सिर्फ पिक्चर्स देखता था, अब वो पढ़ेगा तो उससे होगा कि मैंने इसे रीड करना, ठीक है? यस, सुपर हीरोज। आज नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए थे। पीठी मैंने रात में बना के रख ली थी, बस सुबह मैंने उठ के पराठे बनाए थे, क्योंकि बच्चे शौक से ना खा लेते हैं सुबह नाश्ते में पराठे। वैसे तो आजकल मैंगो का भी सीज़न है, हमें पिछले दिनों तो बहुत अच्छे मैंगोज़ मिल गए थे यहाँ पे, लेकिन एक बार फिर हमने उसके बाद जब लिए ना तो बिल्कुल ही ख़राब निकले, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा टाइम और गुजर जाए तो फिर अच्छे मैंगोज़ आएंगे तो फिर लेंगे। फिर ये होता है कि बच्चों को पराठा दे दो, मैंगो दे दो, साथ में ऑमलेट हो, तो बड़े अच्छे से उनका नाश्ता हो जाता है और हेल्दी होता है। क्योंकि बच्चे अगर हेल्दी वे में थोड़ा सा वेट गेन कर लेते हैं ना तो अच्छी बात है, लेकिन अपना वेट कंट्रोल करने के लिए मैं पराठे वगैरह बिल्कुल अवॉइड करती हूँ और अंडे खाती हूँ, साथ में ब्रेड लेती हूँ। नाश्ते के बाद जो बर्तन होते हैं ना वो मैं साथ ही धो के रख लेती हूँ और फिर यूजुअली लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन आज मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाना। अब क्यों नहीं बनाना ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। और ये जो टाइम था मेरे पास फ्री, ये मैंने सोचा कि मैंने वेस्ट नहीं करना, तो कोई कैबिनेट वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एक एक कैबिनेट भी आप अगर डेली कर लेते ना क्लीन तो कुछ दिनों में ही आपका सारा किचन क्लीन हो जाता है। ये वाला कैबिनेट मैंने रमज़ान से काफ़ी टाइम पहले क्लीन किया था, तो इसे अभी अशद ज़रूरत थी रीऑर्गेनाइज़ करने की, तो मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट करती हूँ आज। और ये जो रूह अफ़ज़ा की इतनी सारी बॉटल्स आप देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों जब भी जाते हैं इंडियन स्टोर पे तो वहाँ से ले आते हैं। हालांकि हम लोग ज़्यादा पीते नहीं हैं रूह अफ़ज़ा, लेकिन शायद रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होती थी इसलिए वो ले आए थे।
तो खैर अभी तो मैंने उनको अच्छी तरह से कह दिया था कि 4-5 महीने आपने बिल्कुल भी कोई रूह अफ़ज़ा नहीं लाना घर पे, क्योंकि पूरा स्टॉक है। कैबिनेट में से ना मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाली थी, फिर मैंने उसको क्लीन किया था और अभी मैं वापस सब चीज़ों को उनकी जगह पे रख रही हूँ। और जब भी आप कोई कैबिनेट क्लीन करते हैं ना, इतनी ज़्यादा स्पेस बन जाती है ना उसमें कि अच्छा खासा सामान और भी आ सकता है। आपको पता है कुछ दिन पहले ये कैबिनेट इतना फुल था कि मैं सोच रही थी कि स्टोर रूम में ना एक शेल्फ़ खाली करती हूँ और वहाँ पे ये सामान रख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोड हो गया इस पे। और अभी मैं ख़ुद हैरान हो गई थी कि इतनी ज़्यादा स्पेस कैसे बन गई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ नहीं हो रही होती हैं, हम उन्हें साइड पे या पीछे करके रख देते हैं, उसके ऊपर कोई और चीज़ रख के और सही से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं ना, तो उसमें काफ़ी रूम हो जाता है। अभी हम लोग घर से बाहर आ गए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों को समर वेकेशंस हो गई हैं और पूरा दिन घर में टाइम स्पेंड करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा होता है कि थोड़ी देर के लिए आप उन्हें घर से बाहर भी लेके जाएं। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई पार्क या कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमें कहीं भी जाना होता है ना, हम बाय कार ही जाते हैं। वैसे पूरा अमेरिका ही इतना बड़ा है ना कि आपको कहीं भी जाना हो आप बाय वॉक नहीं जाते, बल्कि कार से ही जाते हैं। और दूसरा वेदर भी यहाँ का कुछ इतना अच्छा नहीं होता, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है। अभी आज भी देखने में बहुत प्यारा वेदर लग रहा था कि बादल हैं और हवाएं चल रही हैं, लेकिन 2 सेकंड के लिए भी हवा रुकती थी ना तो लग पता जाता था। अभी हम लोग आ गए थे लैफरनियर पार्क और यहाँ पे ये फार्मर्स मार्केट है जिसमें डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स लगाए हुए हैं लोगों ने। और यहाँ पे ना वैसे किसी भी काम को छोटा नहीं समझते, अच्छे तरीके से सब लोग किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। इवन कि यहाँ पे समर वेकेशंस में ना पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, उनके साथ लेमनेड के स्टॉल लगा लेते हैं, ताकि बच्चों को भी पता चले कि पैसे अर्न करना इतना आसान नहीं होता और जब वो बड़े हों तो उनके लिए कोई भी काम करना मुश्किल ना हो और वैल्यू हो उन्हें पैसों की। ये जितने भी लोग आप स्टॉल्स पे देख रहे हैं ना, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि जस्ट फॉर फन इन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं। और देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं ना ये अपने काम को। यहाँ पे जिसको जो भी काम करना आता है या किसी भी चीज़ का नॉलेज है किसी को, तो उसने उसी से रिलेटेड अपना स्टॉल लगाया है और अच्छी खासी ये लोग अर्निंग भी कर रहे थे। हमें तो यहाँ पे जो स्नोबॉल का स्टॉल है ना, वो सबसे अच्छा लगा था और अली को तो इतना अच्छा लगा कि उसने अपना ही स्टॉल बना लिया था स्नोबॉल का। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने क्लिप्स लिए थे। ये जो क्यूट सी बच्ची आपको नज़र आ रही है ना, ये अली की फ्रेंड बन गई थी, क्योंकि अली अभी स्कूल तो जाता नहीं है, तो उसे जहाँ भी अपनी एज के बच्चे नज़र आते हैं ना, उनके साथ इतना फ्रैंक हो जाता है और बहुत इंजॉय करता है उनके साथ बातें करने में। अच्छा, ये जो वाटरमेलन आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर स्नोबॉल है और उसे डेकोरेट किया हुआ है उन्होंने फ्रूट्स वगैरह के साथ। पाकिस्तान में इसको गोला बोलते हैं ना, तो स्टिक के साथ उन्होंने लगा के और बड़ा अच्छा सा बनाया होता है। मैं वैसे बहुत मिस करती हूँ वो जो हमारे अपने देसी फ्लेवर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट से फ्लेवर्स होते हैं। हमें तो इतने अच्छे भी नहीं लगे थे, हमने शौक में ले तो लिए थे, गर्मी इतनी लग रही थी, लेकिन हमसे खाए ही नहीं गए। मुझे वैसे बचपन से ही ना ये स्नोबॉल बहुत पसंद है और इसे बनाने का भी बहुत शौक़ है। मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन मैं सोच रही थी कि देखूंगी मार्केट में कोई ना कोई छोटी सी मशीन ऐसी मिलती होगी जिसे हम घर पे इजीली इस तरह से बना लें, तो अच्छा फ़न होगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। Sky blue, mommy. Which one is my favorite color? Do you know yellow? Is your snowball shop? Yeah, it's my snowball shop. Okay, how much for the red one? Snowball! Snowball! वो देखो वो अपनी स्टॉल लगा के बैठा। Okay, money. That's my money. That's money. That's the money. It's just a green, Daddy. It's green. That's my. I have no money. I have no money. Green. Fine. Okay. You want the money? Fine. No snowball and no money. Okay. Okay. How much?
How much? बच्चे जो देखते हैं ना सेम वैसे ही करते हैं। अभी अली देख के आया था स्नोबॉल का स्टॉल, तो उसको इतना अच्छा लगा, इतना इंस्पायर हुआ वो कि हम सबसे स्नोबॉल लेके तो उसने अपना एक छोटा सा स्टॉल बना लिया और कह रहा था कि मुझे पैसे दोगे तो ही मैं दूंगा। That's the You money. want all of them? Oh, सब लेना चाहता है। I want snowball. Okay, can I have the red one? I want the red one. Please give me I red want the one. light blue one. Thank Now you. give me the red one. Thank you. Mama, मैंने भी लेना है। Okay, give me my money back. Okay. Let me see. I want the blue one. You like sky blue one though? Give my money back. Thank you. पार्क में खूब सारा फ़न करने के बाद हम लोग घर वापस चले गए थे और फिर हमने लंच किया। मैंने कल निहारी बनाई थी तो लेफ़्ट ओवर थी, इसलिए आज मुझे कोई कुकिंग नहीं करनी थी, तो बस वही गरम के साथ में नान थे और अंडे प्याज की भुजिया बनाई थी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। अच्छा, निहारी की रेसिपी जो है ना वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।